नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों 23 नवंबर का इंतजार हर किसी को था क्योंकि आज रिजल्ट आने थे और रिजल्ट आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को निराशा हाथ लगी, 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, करहल और सीसामऊ। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का डंका बजा है और इसके पीछे की वजह दोस्तों ये बताई जा रही है कि इकरा हसन ने जो मेहनत की महाराष्ट्र की राजनीति में जा जाकर और जो प्रचार किया प्रसार किया उसका असर जरूर दिखाई दिया। सीसामऊ जो सीट जीती है कानपुर की समाजवादी पार्टी ने, वहां पर भी इकरा हसन पहुंची और प्रचार प्रसार किया। बात करेंगे इकरा हसन की। कैराना से समाजवादी पार्टी के सांसद, पहली बार सांसदी लड़ी उन्होंने, लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत कराई। कैराना से उन्होंने जीत दर्ज की। और उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश के बाहर की बात करें, इकरा हसन की चर्चाएं खूब होती रहती हैं। लोकसभा में भी भाषण जब वो देती हैं तो खूब उनकी चर्चाएं होती हैं। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है, खूब बातचीत होती है इकरा हसन को लेकर। इकरा हसन जब महाराष्ट्र की राजनीति में जा रही थी, अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी दी और जिन जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, इकरा हसन ने प्रचार प्रसार किया, जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे, वहां पर जीत दर्ज की। 2 सीटें ऐसी हैं दोस्तों महाराष्ट्र की जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। सब वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इकरा हसन की, जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में गई और वहां पर प्रचार प्रसार किया और किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। भयंकर बारिश हो रही थी, रात का वक्त था और अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे। उनके साथ मौजूद थी इकरा हसन। इकरा हसन ने उस समय अखिलेश यादव के मंच पर रहते हुए भाषण भी दिया था और जो भी भाषण दिए गए, जो भी वोटों की अपील की गई इकरा हसन की तरफ से, वो उन भाषणों की खूब चर्चाएं हुई। तो ये रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इकरा हसन ने महाराष्ट्र की राजनीति में खूब यहां पर जनसभाएं की, ताबड़तोड़ जनसभाएं की, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया, कई रोड शो किए, अबू आजमी के साथ मंच साझा किया। अबू आजमी के मंच पर आने से पहले ही इकरा हसन भाषण देकर अपना खत्म कर चुकी थी, फिर अबू आजमी आते हैं, वो भाषण देते हैं। तो कहानी यह है दोस्तों कि भिवंडी ईस्ट, महाराष्ट्र की भिवंडी ईस्ट जो सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रईस शेख ने जीत दर्ज कर ली है। जी हां, तकरीबन 60,000 वोटों से ज्यादा से जीत दर्ज की है। दूसरी सीट है दोस्तों मनकोटा शिवाजी नगर, जहां से अबू आजमी चुनाव लड़ रहे थे और यहां से करीबन 12,753 वोटों से जीत दर्ज की है अबू आजमी ने। और इकरा हसन की तारीफ बहुत हो रही है दोस्तों इन सब के बीच में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह पर अखिलेश यादव आगे चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इकरा हसन की मेहनत रंग लाई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सीसामऊ विधानसभा सीट, नसीम सोलंकी यहां से चुनावी मैदान में थी। इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी, और नसीम सोलंकी को अखिलेश यादव ने चुनावी टिकट दिया। नसीम सोलंकी हालांकि चुनाव लड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन अखिलेश यादव के कहने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और अच्छी खासी 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। सीसामऊ में क्या कुछ हुआ था दोस्तों, किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से खबरें निकल कर आई थी, किस तरह से वीडियो निकल कर आए थे पुलिस वालों के, शासन प्रशासन के ऊपर खूब आरोप लगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से खूब आरोप लगाए गए। खुद नसीम सोलंकी ने आरोप लगाए कि किस तरह से यहां पर चुनाव कराए गए, किस तरह से परेशान किया जा रहा था वोटर्स को। यह आरोप नसीम सोलंकी ने लगाए, समाजवादी पार्टी ने लगाए, लेकिन उसके बावजूद 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है नसीम सोलंकी ने। खास बात दोस्तों यह है कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी इकरा हसन पहुंची थी चुनाव प्रचार करने के लिए, नसीम सोलंकी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। तो एक बड़ा मुस्लिम चेहरा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। जब महाराष्ट्र में गई इकरा हसन तो वहां पर 2 सीटों पर जीत दर्ज की, और जब सीसामऊ पहुंची तो वहां पर भी जीत दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी की। तो एक तरह से कहा यह जा रहा है कि स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आई है इकरा हसन समाजवादी पार्टी की, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार जब वो प्रचार प्रसार कर रही थी उस समय भी खूब चर्चा हो रही थी, और जब जीत गई है समाजवादी पार्टी तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं इकरा हसन को भी जाता
मुस्कुराता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पंडित इकरा हसन के लिए अब भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में इकरा हसन जो हैं वो एक बड़ी नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगी। जिस स्टाइल से, जिस तरीके से वो राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से सादगी के साथ अपनी बात रखती हैं, उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और जो लोगों के बीच में वो काफी पसंद की जा रही हैं। सीसामऊ दोस्तों मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर इकरा हसन को अखिलेश यादव ने लगाया। महाराष्ट्र की इन 2 सीटों पर ये भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर इकरा हसन को भेजा अखिलेश यादव ने। लेकिन और मुस्लिम आबादी, अपनी इस कम्युनिटी के बीच में इकरा हसन काफी पसंद की जा रही है बतौर नेता, बतौर सांसद। तो ये समाजवादी पार्टी को एक नया चेहरा जरूर मिल गया है, मुस्लिम चेहरा, जो कि आगे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए सहूलियत होती दिखाई दे रही है इकरा हसन के जरिए। आगे जब चुनाव होंगे, 27 का चुनाव होगा, तब भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से मेहनत करती हैं इकरा हसन, किस तरह से आगे बढ़ती हैं इकरा हसन, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो भिवंडी ईस्ट और शिवाजी नगर, यहां पर महाराष्ट्र में 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव लगातार चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिले और ज्यादा से ज्यादा वोट शेयर जो हैं वो उनके पाले में आए, तभी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ पाए अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के तहत उनको सीटें नहीं दी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में पूरा जोर लगाया। इकरा हसन को यहां पर लगाया गया था महाराष्ट्र की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग अलग सीटों पर प्रचार प्रसार किया था। जीत हार के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, कई बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, लेकिन अभी अगर यह कहा जाए कि इकरा हसन की मेहनत रंग लाई तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।